जिंदगी को क्या बर्बाद करेगा। हर साले तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। ये सारी बात अपने दादा बलबीर से बताने के बाद जब हमारा भतीजा 24 घंटे में छूट कर आएगा, मैं साले हंसती खेलती दुनिया में तेरी किस थाने में लेके आए हैं हमें। ये चित्तौड़गढ़ की जेल नहीं है जहां हमारे पिताश्री एसपी ड्यूटी किया करते हैं। ये कौन सी जेल में लेके आए हैं हमें। ठाकुर अभय सिंह, उस दिन साले तो क्या भड़बड़ कर रहा था दिनुआ की झोपड़ी पे कि हम ठहरे जात के ठाकुर और वो साला अजय राजपासी मेरा क्या उखाड़ लेगा। ये तेरे बाप की साले जेल नहीं है ना, ये चित्तौड़गढ़ का थाना है। ये अजय राज की प्राइवेट सेल है। यहाँ पर हम उन खतरनाक मुलजिमों को रखते हैं जो समाज के लिए काले दाग बन चुके हैं। और यहाँ पर तेरे बाप के पालतू कुत्ते पुलिस वाले नहीं होते। यहाँ पर मेरे प्राइवेट कमांडो रहते हैं और आज उस कमांडो का तुझे दर्शन कराऊंगा, फिर तेरी गुंडागर्दी तेरी पिछवाड़े में डालूंगा। कमांडो कम यार। कमांडो जरा बता तो इससे सही कि आप मुलजिमों के साथ कैसा सलूक करते हैं। हमारे जेल में आके तुप तुप करने लगी। तब मौसली के कहा तुम पेट पे लगो, जब लाश हम मारेंगे तब खाने आना। बीच में आ गए तो मैया बोए मौसली के हमारी जेल में आए हैं, भले तीरंदाज कहलाते हैं। ये जेल जानते हो किसकी है? हमारे साहब अजय राज की जेल है। यहाँ जो मुजरिम आता है उसके संग सुलूक जानते हो हम क्या करते हैं? पढ़े लिखे भोसड़ी हम पढ़े लिखे ना है। गोली तीर रखे तो गोली रख दिए मार दो धुआ। हमारे जेल में जो कैदी आता है उसके संग सुलूक जानते हो हम क्या करते हैं? पहले तो हम उसकी फाड़ते हैं। पहले तो फाड़ेंगे उसकी गाड़, फिर हम उसमें डालते क्या डालते हैं? डालने का नाम लिया बिल्कुल हवा निकल गई। फिर डालते हैं उसमें हाथ, और जानते हो कहाँ तक डालते हैं? कहाँ तक भैया? यहाँ टोटी तक खोजते हैं। यहाँ पे कलेजा मिलता है, कलेजा खींचते हैं। अरे टोटी तो पहले कलेजा मिलते हो, डालते हैं टोटी तक का भोसड़ी को ऊपर चढ़ाई लिया, जैसे भैंसी दूध ऊपर चढ़ाई लेती। वहां से खींचते खींचते आते रास्ते में पड़ता है पित जानते होगे? तो पहले बंद करे तुम कहा जानो सारे हम जल्लाद हम जाने। सुना है पित खाने से पेशाब उतरता है। कलेजा और पित संग में लाते हैं, वहां से निकालते निकालते जब आते तब 1.5 बित गड़ियात जरूर नो चलाते हैं। पित खा लेते हैं, गड़ियात को भूंज कर खाते हैं, और कलेजा जो है उसको शाम सुबेरे हम मुंह खाते हैं। अभी देखिए अतनी फूली है,
सेहत कर पेट। अब तो हम फाड़ेंगे और फिर उसमें डालेंगे, वहां से निकालेंगे क्या? टायरो, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है कमांडो। अभी तो यह तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, तुम्हें जरूर मौका देंगे। तुम्हें कच्चा मांस खाने का बहुत शौक है ना? ठहरो, अभी नहीं, ये चांस तुम्हें जरूर दिया जाएगा। अभी इसका केवल एहसास दिलाना जरूरी था। और मत बोलो, एसपी बलबीर का लौंडा है ये। एसपी बलबीर यानी इस स्टेट का एसपी। थोड़ी इज्जत करना तो लाजमी है। और तुम देख रहे हो, जब से इसको गिरफ्तार करके आए हैं, वायरलेस पे बार बार किसी मंत्री, किसी एमएलए, किसी विधायक के मैसेज आ रहे हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि जो अभय सिंह गिरफ्तार हुआ है उसे फौरन निकाल पर रिहा किया जाए। लेकिन नहीं, घबराओ नहीं। अब कानून की बात थोड़ी तो माननी ही पड़ेगी। मंत्री एमएलए अगर फोन करते हैं तो उन्हें कुछ तो दस्तावेज देनी पड़ेगी। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए हथकड़ी खोल दो। उल्लू के पट्टा, जिसका चाचा यहाँ का मौजूदा प्रधान हो, उसका बाप यहाँ का मौजूदा एसपी हो, बहुत सारी निकली हो गड़िया था। आओ आज हम निकालते हैं। स्टॉप। इधर आओ। अरे इधर आओ। ठहरो, एक काम करो, इसकी लगता है चेन लगाओ। चाचा श्री और पिताश्री ने पावन लगा दिया। इसी ने इस साले सीबीआई ऑफिसर अजय राज ने हमारी हथकड़ी खोल दी। आप तो इधर आओ। इधर आओ हमारे पास। एक काम करो, मैं देख रहा हूँ इसने तुम्हारे ऊपर जूतों से प्रहार किया। कितने जूते मारे? चिंता मत करो, हम तुम्हें 100-200 मारने का मौका देंगे। लेकिन अभी एक काम करो, अपने ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, इसे ऑन कर दो। और पहले इससे फुसला कर सब पूछ लेते हैं। जब पब्लिक कंट्रोल अपने हाथ में होगा ना, इसकी साले की वो हालत करेंगे, ठाकुरगिरी भूल जाएगा। तो जाओ सीसीटीवी कैमरा चालू करो और हम इससे बात करते हैं। अभय सिंह, भले ही हमारा डिपार्टमेंट अलग है, मैं सीबीआई डिपार्टमेंट से हूँ, तुम्हारा बाप एक पुलिस डिपार्टमेंट से है। फिलहाल हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो इसलिए हम थोड़ी इज्जत तो करने लाजमी है। और हम ये भी देख रहे हैं सुबह से तुम्हारे बाप ने पता नहीं किस किस से फोन यहाँ करवा दिया। हमारे सामने कुर्सी पे बैठ रहे हो, कोई बात नहीं। तूने हमारे हाथ से हथकड़ी खोल दी, चल तू आज से हमारा दोस्त हुआ। अजय राज, राज का मतलब जानता है क्या होता है? पसिया। मुझे पसिया की जात साले हमारे सामने कुर्सी पे बैठे हो,
हमारे हथकड़ी हाथ से हथकड़ी खोल दी, इसीलिए तुम कुर्सी पे बैठे हो। अगर जानते हो ज्यादा पसियागिरी दिखाते ना, हेलो, बच्चा जूते जैसे तुम्हारे इस नौकर के मारा है वैसे मारते। लेकिन कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम आज से हमारे दोस्त हो गए, क्योंकि तुमने हमारे हाथ से हथकड़ी खोल दी। बोलो बरखुरदार, क्या चाहते हो? अपनी नौकरी चाहते हो या किसी चौराहे पे भीख मांगना चाहते हो? बोला। अब ऐसे मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप के तमाम प्रेशर के बावजूद अगर मैं तुमको ऐसे यहाँ से रिहा करता हूँ तो मुझे अपने ऑफिसरों को जवाब देना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा कोई भी केस, तुम्हारा कोई भी सबूत इसके आड़े आया, वो केस फंसा, तो हमारी नौकरी जा सकती है। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं तुम्हें इस केस से बाहर कैसे निकाला जाए। इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। जो कुछ भी तुमने इस चित्तौड़गढ़ में किया है वो अपने मुंह से बयां कर दो। जब हम बारीकियां समझ लेंगे तो इस केस को कैसे हैंडल करना है, कैसे इस केस का सबूत को मिटाना है, वो हम तय कर लेंगे। फिलहाल तुम ये बताओ कि चित्तौड़गढ़ में ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसके लिए इतना तांडव हुआ? ऑफिसर, जानना चाहते हो ना, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ। वैसे ये अभय सिंह इसे झुकता नहीं बल्कि झुका देता है। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे दोस्त हुए। अगर तुम हमारे रिहाई के लिए ये जानना चाहते हो कि ये सब तांडव कैसे हुआ, तो हम तुम्हें बताते हैं। वो शाला दिलवा जिसकी वजह से तुम हमें गिरफ्तार करके लाए हो ना, वो शाला दीनू एक दिन मनरेगा का काम चल रहा था, उस शाले ने मनरेगा का काम बंद करा दिया। और जब ये बात नौकर के द्वारा हमारे चाचा श्री को पता चली तो हमारे चाचा श्री कहने लगे, अब भाई भतीजे जाओ ये पता लगा कि ये मनरेगा का कार्य कैसे बंद हुआ। और हम अपने चाचा श्री की आज्ञा पाके उस शाले दीनू के यहाँ गए। और जब हम उसके घर गए तो वो शाला दिलवा आराम से बैठकर भोजन कर रहा था। हाँ, अरे सोने की ऐसी लत मारी है हमने कि भोजन करना ही दुश्वार हो गया उसका। इसलिए लत मारी, इसलिए क्योंकि उसने मनरेगा का काम बंद करा था, इसलिए। और तुम आप पूछोगे कि ऐसी कौन सी खता कर दी उस दिनुआ ने, तो दिनुआ ने खता ये कि मनरेगा का काज बंद किया था उसने। और चाचा श्री की आज्ञा पाकर हम उसके घर गए और लात उसे मारी। हम उसे मार ही रहे थे, अचानक उसकी एक लौंडिया थी जिसका नाम था मंजू। अरे 16-17 साल की थी ससुरी। हम अब तुम कहो हम क्यों कहे, नाबालिग ही होगी ससुरी, इतनी थी, इसलिए इतनी खूबसूरत थी। जानते हो मेरे यार, हमने सुना था कि कीचड़ में कमल खिलता है, हमने खिलते देख लिया। हाय हाय हाय, क्या उम्र थी ससुरी की। अरे मेरे दोस्त, जब हमने उसका देखा तो हमारी नीयत खराब हो गई। हमारी ही नहीं, जब तुम भी उसे देखते उस ससुरी मंजू को, तुम्हारी भी नीयत खराब हो सकती थी। अरे हमने उसे जब देखा तो हमने सोचा इस साले बुढ़े को मारना बेकार है, क्यों ना इसकी लौंडिया की इज्जत लूट लेते हैं इसकी झोपड़ पट्टी में। तब इस साले दीनू को पता चलेगा कि मनरेगा का कार्य बंद करने के अंजाम क्या होता है। सो हमने वही किया, उस साली लौंडिया की इज्जत उसके ही झोपड़ पट्टी में लूट ली हमने। देखा हमारी गुंडागर्दी लूट ली, और कोई चित्तौड़गढ़ वाला साला हमसे जुबान नहीं लड़ा सका। और हमने ऐसा ही नहीं किया, उस साले दिनुआ को समझा भी दिया कि आज तूने मनरेगा का काम बंद करा था, उसके एवज में तेरी लौंडिया की इज्जत लूट ली। और कल अगर हमारे काम में टांग अड़ाओगे तो साले जान से मारे जाओगे।
यही कह के मैं आपको वापस अपनी हवेली लौटाया और चाचा श्री से समझाया, उन्हें बता दिया कि हमने उसकी लौंडिया की इज्जत लूट ली। लेकिन फिर भी देखो उस साले दिनवा की हिम्मत, उसने हमारे खिलाफ रिपोर्ट यानी तुम्हारे पास सीबीआई ऑफिसर यानी तुम्हारे पास लिखा दी। हमने समझाया था फिर भी साला नहीं माना। जब ये बात पिताश्री के द्वारा चाचा श्री और हमें पता चली तो चाचा श्री ने कहा कि जाओ भतीजे इस चित्तौड़गढ़ से सारे सबूत मिटा दो। सो हमने वही किया। हम उस चाचा श्री की आज्ञा पाके उस साले दीनू की झोपड़पट्टी गए और वहां साला हमें दिनुआ मिला। वही नहीं, उसकी बेटी मंजू भी मिली। हमने उन दीनू और मंजू को गोली मार दिया। और इतना ही नहीं, वो शाला एडिटर रामलाल जिसने हमारे खिलाफ अखबार में छापा था, वो जब हम गोली मार रहे थे तो जानते हो वो साला चुपके चुपके हमारा वीडियो बना रहा था मेरे यार। हमने उससे वीडियो बनाते हुए देख लिया। साले का पीछा किया, वो भगा, हमने पीछा किया उसका। कुछ दूर जाके उस साले रामलाल को भी गोली मार दी हमने। और हमने सोचा इस चित्तौड़गढ़ से सारे सबूत समाप्त। देखा बरखुरदार हमारी गुंडेगर्दी। और इस सर्व तुझे आई नहीं, अरे ओ पाचीना तो सर्व तुझे आई नहीं, अरे ओ पाजी माता। और एक गरीब की आबरू साले कर डाला बर। जूता लेकर अपना साले अपने आप को ठाकुर कहता है। उल्लू के पट्टे क्या कहता है, मैं पसिया हूँ।